हेलो एंड वेलकम बैक टू रेन एंड मार्टिन कंप्लीट ग्रामर सीरीज। तो आज के वीडियो में हम आर्टिकल का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे और इसके साथ ही हमारा आर्टिकल वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले वाले पार्ट में देखा कि आर्टिकल क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल हम किसे कहते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल हम किसे कहते हैं और कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पर डेफिनेट लगेगा, कहाँ पर इनडेफिनेट लगेगा। सेकेंड वाले पार्ट में मैंने आपको द के इंपॉर्टेंट यूसेस के बारे में बताया और आज के वीडियो में हम जानेंगे ओमिशन ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल को हमें कहाँ नहीं लगाना है, मतलब हम इसको जीरो आर्टिकल भी कहते हैं। तो खास करके मैं आपको इस वीडियो में दो चीज़ बताऊंगा आर्टिकल से रिलेटेड। पहला चीज़ तो ये है कि हम लोग जानेंगे कि आर्टिकल कहाँ नहीं लगता है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल मीन्स जीरो आर्टिकल। और सेकेंड चीज़ हम जानेंगे रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल, यानी कहाँ पर आर्टिकल बैक टू बैक रिपीट होगा, कहाँ नहीं होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए, तो ध्यान देना। तो पहले हम ओमिशन से रिलेटेड बात करते हैं। तो पहली बात है कि हम आर्टिकल कहाँ नहीं लगाते हैं। तो देखो, पहला पॉइंट देखो क्या है, आर्टिकल्स, द आर्टिकल इज ओमिटेड। आर्टिकल हम नहीं लगाते हैं बिफोर द नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो देखो, अगर कोई ऐसा नेम हो जिससे सब्सटेंस के बारे में पता चले या कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि जनरली हम मटेरियल नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते। लेकिन जनरली बोल रहा हूं मैं, जनरली का मतलब होता है जनरल सेंस में, यानी ज़्यादातर आमतौर पे हम मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, बशर्ते आपका सेंटेंस का सेंस जनरल होना चाहिए, कोई स्पेशल सेंस नहीं होना चाहिए। तो जैसे देखो, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है वाटर इज लिक्विड। अब यहाँ पर वाटर कैसा नाउन है? वाटर एक मटेरियल नाउन है, मतलब ये एक सब्सटेंस का नेम है। और वाटर, देखो वाटर एक लिक्विड होता है। क्या ये बात जनरल या स्पेशल है? क्या ये बात सबको पता है कि वाटर जो है ये लिक्विड है? संसार के जितने भी वाटर है सब लिक्विड के फॉर्म में ही है, मतलब लिक्विड है। ये बात जनरल है। तो जब बात जनरल है, तो जनरल अगर होगा बात, तो हम इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। देखो, इसके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज यहां पर नहीं हुआ है। उसके बाद अगर ध्यान दें हम सेकंड एग्जांपल पे, तो यहां लिखा हुआ द वाटर इन द बॉटल इज स्वीट। द वाटर इन द बॉटल इज स्वीट, ठीक है। द वाटर इन द बॉटल हो जाए या फिर द वाटर इन द वेल हो जाए, वेल का मतलब कुआं होता है। तो यहां पर बोल रहे हैं कि बॉटल में जो पानी है या फिर कुआं में जो पानी है वो स्वीट है, मीठा है। तो हम क्या, जब मैं बोल रहा हूं कि बॉटल का पानी जो है वो मीठा है, तो इससे ये सारा पानी को डिनोट कर रहा है या सिर्फ हम उस पानी की बात कर रहे हैं, सिर्फ हम उस वाटर की बात कर रहे हैं जो कि बॉटल में? तो आप बोलोगे सर ये आपका जनरल सेंस नहीं है, ये स्पेसिफिक सेंस है। हम उस वाटर को स्वीट बोल रहे हैं जो कि बॉटल में है, यानी संसार का सारा पानी स्वीट नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया स्पेसिफिक सेंस। जब मैं जनरल सेंस की बात करता हूं तो इसका मतलब होता है जो बात सब पे कवर हो जाए, जो बात सब पे अप्लाई हो जाए, उसे हम जनरल सेंस बोलते हैं। लेकिन जो चीजें केवल पर्टिकुलर चीजों पे अप्लाई हो, उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक। तो यहां पर जनरल सेंस में यूज हो रहा है, तो इसलिए हम यहां पर वाटर के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन यहां पर वाटर से पहले द आर्टिकल, हाँ देखो, इसके पहले हालांकि हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में आते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम वैसे भी ए और एन तो नहीं लगाते हैं। लेकिन हाँ, अनकाउंटेबल के पहले आर्टिकल द को लगाया जा सकता है, बशर्ते कि उसका सेंस कैसा हो, उसका सेंस हो स्पेसिफिक सेंस हो। जैसे कि सेकंड वाला एग्जांपल, यहां पर सेंस कैसा बन रहा है, यह स्पेसिफिक सेंस बन रहा है। इस कारण से हम इसके पहले आर्टिकल द लगा रहे हैं, और यहां पर द लगाना बिल्कुल सही है, ठीक है। यह बात क्लियर है, समझ में आ रहा है? उसके बाद देखो अगला एग्जांपल है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ऑनेस्टी कैसा नाउन है? ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये सेंस कैसा दे रहा है? जनरल सेंस दे रहा है। ये कहावत भी है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहां पर ऑनेस्टी जनरल सेंस में यूज हो रहा है, कोई स्पेशल सेंस में यूज नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर हम उसके बाद वाले एग्जाम्पल पे अगर गौर करें, तो द ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड। तो यहां पर जो हम ऑनेस्टी बोल रहे हैं, ये ऑनेस्टी जनरल सेंस या स्पेशल सेंस है? ये स्पेशल सेंस है, हम इसे स्पेसिफिक सेंस बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम सभी की ऑनेस्टी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम स्पेशली राम के ऑनेस्टी के बारे में बात कर रहे हैं।
तो मैंने क्या बोला, जनरल किसको बोलते हैं? जो बात सब पे लागू हो जाए वो होता है जनरल, जो बात किसी खास पे लागू हो वो होता है स्पेशल यानी कि स्पेसिफिक। तो यहाँ पर ऑनेस्टी वाली बात जो है ना केवल राम के रेफरेंस में लागू हो रहा है, तो ये स्पेसिफिक हो गया। और अगर स्पेसिफिक है तो हम डेफिनेट आर्टिकल द जरूर लगाते हैं। तो यहाँ देखो ऑनेस्टी से पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगा रहे बिकॉज ये जनरल सेंस है, बट यहाँ पर ऑनेस्टी से पहले हम आर्टिकल द लगा रहे क्योंकि स्पेसिफिक सेंस है। तो हम कह सकते हैं कि राम की जो ऑनेस्टी है ना उस पर हम शक नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी डाउटेड। तो इस कारण से ये वाले एग्जाम्पल में द लग रहा है। तो आपको बिल्कुल रट के नहीं चलना है कि जहां भी हम नेम ऑफ सब्सटेंस देखेंगे यानी कि मटेरियल नाउन देखेंगे या एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखेंगे वहां पर हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जनरली नहीं लगता है लेकिन स्पेशली लगता है। तो स्पेशल वाले सेंस भी मैंने आपको बताया, जनरल वाले सेंस भी मैंने आपको बताया। ये बात आपको क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखो अगला क्या है, बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स यूज्ड इन जनरल सेंस। तो ये चीज मैंने शुरू में भी बताया था जब आर्टिकल में मैंने आपको बता रहा था कि डेफिनेट और इनडेफिनेट को कैसे पहचाने। एक बार फिर से वो एग्जांपल आ चुका है। अगर आप प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं, अगर नाउन आपका काउंटेबल है और प्लूरल है और उस प्लूरल कॉमन नाउन से आप पूरे जाति के बारे में बोध करा रहे हैं, आप पूरे जाति को रेफर कर रहे हैं, तो इसके पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। मतलब अगर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज अगर हम जनरल सेंस में करते हैं तो हम उसके पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है कि चिल्ड्रेन आर नॉटी, बच्चे नटखट होते हैं। तो ये बात सुनकर के आपको क्या लग रहा है, जब मैं बोल रहा हूँ बच्चे नटखट हो रहे हैं तो केवल हम गिने चुने बच्चों की बात कर रहे हैं या ये बात सभी बच्चों पे लागू होती है? ये बात सभी बच्चों पे लागू होती है। और ये देखो क्या चिल्ड्रन एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है और बात सभी पे लागू हो रहा है। तो अगर बात सभी पे लागू होता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो हम इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम कोई आर्टिकल हम ऐसे नहीं बोल सकते द चिल्ड्रेन आर नॉटी। ए और एन तो ऐसे भी हम प्लूरल के साथ नहीं लगाते हैं और द चिल्ड्रेन आर नॉटी भी नहीं बोल सकते, केवल चिल्ड्रेन आर नॉटी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरे घर के बच्चे नटखट है तो यहां पर हम द लगाएंगे क्योंकि यहां पर बच्चे जो है ना स्पेसिफिक सेंस में आ गया, यानी द चिल्ड्रेन ऑफ माई होम आर नॉटी। आई होप आपको यह बात समझ में आ गया। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट देखो क्या है, तो आर्टिकल से रिलेटेड चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। द, ए और एन का यूज कहां लगाएंगे और कहां नहीं लगाएंगे, तो ध्यान देना। देखो बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन्स इन अ जनरल सेंस, देखो प्रॉपर नाउन से पहले हम जनरली कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जब भी हम बोले जनरली या फिर जनरल सेंस बोले तो इसका मतलब हो गया कि जो बात सब पे लागू होता है। तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति या वस्तु का अपना खुद का नेम होता है। और प्रॉपर नाउन का एक और खास बात होता है कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ठीक है, जैसे आपका ही नाम है, जैसे आपका नाम है राहुल, तो आप क्या करोगे, आर को बड़ा लिखोगे। तो ये क्या है, ये एक प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन से पहले हम जनरली कोई आर्टिकल नहीं लगाते। क्या आप अपने नाम से पहले आर्टिकल लगाते हो? नहीं लगाते हो ना। तो यहां पर भी ध्यान रखना। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट प्लेरिट। प्लेरिट का मतलब होता है नाटककार, जो प्ले लिखते हैं, जो नाटक लिखते हैं। तो शेक्सपियर एक महान प्लेरिट थे, है ना। तो यहां पर ध्यान देना कि शेक्सपियर क्या है, शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है। और ये कैसा सेंस में यूज हो रहा है? जनरल सेंस में यूज हो रहा है। ये बात सबको पता है कि शेक्सपियर एक महान प्लेरिट थे, महान नाटककार थे, और जनरल सेंस में हो रहा है। इसलिए इस प्रॉपर नाउन से पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप सेकंड एग्जांपल को गौर से देखोगे, जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब यहां देखो शेक्सपियर क्या है, प्रॉपर नाउन है और इसके पहले आर्टिकल द का यूज हो रहा है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहां पर इसका यूज कर रहे हैं स्पेसिफिक सेंस में। स्पेसिफिक सेंस का मतलब यहां पर हम शेक्सपियर का जो वर्ड है ना, शेक्सपियर जो नाम है, ये हम यूज शेक्सपियर के बारे में बात करने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम कालिदास के बारे में बात करने के लिए कर रहे हैं, यानी उसके क्वालिटी से तुलना करने के लिए। तो यहां पर जो क्वालिटी शेक्सपियर में है ना, एक महान राइटर, एक महान नाटककार होने का, वही क्वालिटी कालिदास है हिंदी साहित्य के, अगर हम संदर्भ में बात करें तो इसलिए यहां पर शेक्सपियर वर्ड का यूज हो रहा है कालिदास के क्वालिटी से, यानी कालिदास का कंपेयर हो रहा है शेक्सपियर से, उसके क्वालिटी से कंपेयर करने के लिए। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पर जो यूज हो रहा है ना शेक्सपियर का, स्पेशल सेंस हो रहा है। तो अगर किसी प्रॉपर नाउन का यूज अगर स्पेशल सेंस में हो तो वहां पर हम कोई भी आर्टिकल, मतलब वहां पर आर्टिकल हम द जरूर लगाते हैं, ज्यादातर हम द लगाते हैं। अदरवाइज हम प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे हिटलर वॉज अ डिक्टेटर, हिटलर वॉज अ डिक्टेटर, हिटलर एक तानाशाह था। तो यहां पर हिटलर क्या है? हिटलर एक
प्रॉपर नाउन है और जनरल सेंस में यूज हो रहा है कि हिटलर एक तानाशाह था, ये बात सबको पता है, ये जनरल सेंस है, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। द हिटलर वॉज अ डिक्टेटर हम नहीं बोलेंगे, ए हिटलर वॉज अ डिक्टेटर हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ यू आर अ हिटलर, यू आर अ हिटलर, तुम एक हिटलर हो, तो यहां पर हम हिटलर से पहले ए लगा रहे हैं। हालांकि हिटलर प्रॉपर नाउन है बट फिर भी हम इसके पहले ए लगा रहे हैं, यू आर अ हिटलर। क्यों? क्योंकि यहां पर एग्जैक्टली हिटलर आप नहीं है, लेकिन आपको हम हिटलर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके अंदर भी हिटलर वाली क्वालिटी है। तो अगर किसी के क्वालिटी की तुलना, अगर किसी व्यक्ति का आप डायरेक्ट नाम लेते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से कंपेयर करने के लिए, उसके क्वालिटीज को कंपेयर करने के लिए, तो वहां पर वो प्रॉपर नाउन स्पेशल सेंस में यूज होने लगता है और उसके पहले हम आर्टिकल जरूर लगाते हैं। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है। ओके, अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। बिफोर नेम्स ऑफ मील्स, देखो मील्स के नाम के पहले भी हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। यूज्ड इन जनरल सेंस, मतलब फिर से बात वही आई कि जनरल सेंस में अगर यूज होगा मील्स का नाम तो उसके पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे डिनर इज रेडी, भाई डिनर तैयार हो चुका है, सब लोग फटाफट रेडी हो जाओ, तो डिनर इज रेडी। तो डिनर क्या है? एक मील का नाम है, डिनर हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, ये सब मील का नाम है। तो जनरल सेंस में हम इसके पहले डिनर, ब्रेकफास्ट, ये सब के पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो डिनर इज रेडी, देखो इस डिनर के पहले हमने कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया। लेकिन अगर यही मील का अगर यूज होने लगे स्पेशल सेंस में, तो वहां पर हम आर्टिकल जरूर लगाएंगे। जैसे ध्यान देना, द डिनर प्रिपेयर्ड बाई हर वॉज नाइस। अच्छा, मैं किस डिनर की बात कर रहा हूं? मैं किस डिनर की बात कर रहा हूं? जिसे उसने बनाया, डिनर को जिसे उसने बनाया, वो डिनर कैसा था भाई? बहुत नाइस था, बहुत अच्छा था। तो यहां पर जो डिनर है ना, ये जनरल सेंस में यूज हो रहा है, और सेकंड एग्जांपल में जो डिनर है ये स्पेसिफिक सेंस में यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला बात जो है ना, ये कि प्रिपेयर्ड बाय हर, ये इसको स्पेसिफाई कर दे रहा है, ये इसको डेफिनेट बना दे रहा है, मतलब ये इसको खास बना दे रहा है। तो इसलिए इसके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द लगा रहे हैं। क्लियर है बात? ये बिल्कुल समझ में आ गया। ओके, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। नेक्स्ट इज बिफोर लैंग्वेजेस। किसी भी लैंग्वेज के नाम के पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो ध्यान देना है, आई एम लर्निंग द फ्रेंच। देखो फ्रेंच क्या एक लैंग्वेज का नाम है, तो मैं फ्रेंच सीख रहा हूं, यहां पर लैंग्वेज के नाम के पहले आप आर्टिकल द लगाओगे, गलत हो जाएगा। आई एम लर्निंग द फ्रेंच, यहां से आर्टिकल द हटाना पड़ेगा, सेंटेंस हो जाएगा आई एम लर्निंग फ्रेंच। आई एम लर्निंग द फ्रेंच नहीं बोलना है, आई एम लर्निंग ए फ्रेंच भी नहीं बोलना है, कोई आर्टिकल नहीं लगाना है, बस क्या बोलना है? आई एम लर्निंग फ्रेंच। उसके बाद देखो क्या, आई स्पीक एन इंग्लिश। भाई आर्टिकल क्यों लगाया? आर्टिकल नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेज का नाम है और लैंग्वेज से पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो पहला चीज तो ये हो गया। इसके साथ मैं एक्स्ट्रा चीज और बता देता हूं, लैंग्वेजेस के साथ साथ आपको किसी सब्जेक्ट के साथ भी आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। जैसे आई स्टडी द हिस्ट्री नहीं बोलेंगे, आई स्टडी द हिस्ट्री नहीं बोलेंगे, ये एक सब्जेक्ट का नेम है और सब्जेक्ट के नेम के पहले कोई आर्टिकल नहीं, सब्जेक्ट के पहले और लैंग्वेज के नेम के पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आगे देखो क्या है, बिफोर स्कूल। देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बिफोर स्कूल, देखो कुछ प्लेसेस का नाम है, कुछ ऐसे प्लेसेस है जैसे कि स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, चर्च हो गया, बेड हो गया, टेबल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, मार्केट हो गया, प्रिजन हो गया, ठीक है, टेम्पल हो गया। तो ये सब ऐसे प्लेसेस है, अगर इसका यूज प्राइमरी पर्पस के लिए हो रहा है, प्राइमरी पर्पस का मतलब होता है कि जो जगह जिस पर्पस के लिए बना है, अगर उस जगह का यूज हम उसी के पर्पस के लिए कर रहे हैं तो उसको हम प्राइमरी पर्पस बोलते हैं। लेकिन जो जगह जिस चीज के लिए बना है और हम उस जगह को उस चीज के लिए यूज नहीं कर रहे हैं या फिर उस चीज उसके संदर्भ में बात नहीं कर रहे हैं, तो सेकेंडरी पर्पस हो जाता है। तो अगर प्राइमरी पर्पस रहे तो आप उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर वो सेकेंडरी पर्पस रहे तो आप आर्टिकल जरूर लगाएंगे। तो पहला देखो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है क्रिश्चियंस डू, ये डू नॉट हटाना है, डू नॉट नहीं रखना हमें यहां, हाँ ये वाला चीज मुझे हटाना था, ठीक है, मैंने इसको गलती से भूल गया हटाने के लिए। हाँ बस सेंटेंस किया, देखो सेंटेंस हमारा ये है, सेंटेंस है क्रिश्चियंस गो टू चर्च। अब एक बात मुझे बताना, चर्च किसके लिए होता है?
चर्च किसके लिए होता है? चर्च होता है क्रिश्चियंस के लिए। तो क्रिश्चियंस के लिए चर्च क्या हो जाएगा? प्राइमरी पर्पस हो जाएगा। और प्राइमरी पर्पस से पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए यहां पर नो आर्टिकल, यहां पर जीरो आर्टिकल हो जाएगा। बट इफ यू लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल, देन सेकेंड एग्जाम्पल का यूज हो रहा है सेकेंडरी पर्पस के लिए। जैसे आई मेट हिम, मैंने उससे मिला, मैं उससे मिला, कहां मिला? चर्च के पास मिला। तो भाई चर्च किस लिए है? मिलने के लिए है क्या? चर्च जो जगह है जाकर के प्रेयर ऑफर करने के लिए है, लेकिन मैंने उससे चर्च के पास मिला, तो ये कैसा यूज हो रहा है? सेकेंडरी पर्पस के लिए यूज हो रहा है। और सेकेंडरी पर्पस के लिए हम आर्टिकल जरूर लगाते हैं। तो देखो यहां पर चर्च से पहले आर्टिकल द लग गया, लेकिन यहां चर्च से पहले कोई आर्टिकल हम नहीं लगा रहे हैं, यहां चर्च से पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगा रहे हैं। तो इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर प्राइमरी पर्पस हो नो आर्टिकल, सेकेंडरी पर्पस हो आर्टिकल लगाना। देखो एक एग्जांपल मैं और लेता हूं। स्कूल का प्राइमरी पर्पस क्या है? स्कूल का प्राइमरी पर्पस है या तो टीचर के लिए या तो स्टूडेंट के लिए। तो एज अ टीचर अगर मैं स्कूल जा रहा हूं तो क्या बोलेंगे हम? आई एम गोइंग टू स्कूल बोलेंगे या आई एम गोइंग टू द स्कूल बोलेंगे? एज अ स्टूडेंट अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? यू आर गोइंग टू स्कूल बोलेंगे या यू आर गोइंग टू द स्कूल बोलेंगे? क्या आप स्कूल से पहले आर्टिकल लगाएंगे? द स्कूल बोलेंगे या केवल स्कूल बोलेंगे? तो सर अगर आप एज अ टीचर जा रहे हैं, अगर एज अ स्टूडेंट जा रहा हूं तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, सिंपली होगा आई एम गोइंग टू स्कूल, यू आर गोइंग टू स्कूल होगा। लेकिन अगर स्कूल सेकेंडरी पर्पस के लिए यूज हो रहा है, जैसे मैं ना तो टीचर हूं, मैं ना तो स्टूडेंट हूं, मैं एक गार्जियन हूं और अपने वार्ड का फी जमा करने जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू द स्कूल टू पे द फी ऑफ माई वार्ड। मैं अपने बच्चे का फी जमा करने जा रहा हूं स्कूल में, तो यहां पर स्कूल से पहले द लगाएंगे, आई एम गोइंग टू द स्कूल। अगर एक डॉक्टर हॉस्पिटल जाएगा तो डॉक्टर इज गोइंग टू हॉस्पिटल, गोइंग टू द हॉस्पिटल नहीं। अगर पेशेंट हॉस्पिटल जाएगा द पेशेंट इज गोइंग टू हॉस्पिटल, टू द हॉस्पिटल नहीं। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल का प्राइमरी पर्पस डॉक्टर और पेशेंट के लिए है। लेकिन अगर मैं एक केयर टेकर या वेल विशर के रूप में अगर मैं जा रहा हूं हॉस्पिटल, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल, आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड, हाउ माई फ्रेंड इज देयर इन द हॉस्पिटल। तो यहां पर सेकेंडरी पर्पस में यूज हो रहा है। और सेकेंडरी पर्पस में आप आर्टिकल द जरूर लगाओगे, या सेकेंडरी पर्पस में आर्टिकल लगता है और ज्यादातर द लगता है, बट प्राइमरी पर्पस में कोई आर्टिकल नहीं लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बिफोर द नेम्स ऑफ रिलेशंस। अच्छा, रिलेशंस जनरली रिलेशन बताने के लिए हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, जैसे फादर, मदर, आंट, अंकल, एटीसी। कोई आर्टिकल नहीं लगाना है रिलेशन बताते समय जनरली। जैसे एग्जांपल देखो क्या, फादर हैज रिटर्न, पिताजी वापस आ गए हैं। तो यहाँ फादर एक रिलेशन है और इसके पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगा रहे हैं, इसके पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगा रहे हैं। आंट वांट्स यू टू सी हर, आंट चाहती है कि तुम आंट से जाकर के मिलो। आंट क्या है? यहां पर एक कैसा है? रिलेशन बताने वाला नाउन है, इसके पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो कोई भी ऐसा नाउन जिससे रिलेशन का पता चले उसके पहले हम जनरली कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, बिफोर प्रेडिकेटिव नाउन्स डिनोटिंग अ यूनिक पोजीशन, मतलब अ पोजीशन दैट इज नॉर्मली हेल्ड एट वन टाइम बाय वन पर्सन ओनली। मतलब प्रेडिकेटिव नाउन अगर कोई जैसे खास करके जो लिंकिंग वर्ब होते हैं ना, लिंकिंग वर्ब के बाद अगर कोई नाउन आते हैं, कोई नाउन आते हैं लिंकिंग वर्ब के बाद, तो अगर उस नाउन से किसी पोजीशन, किसी यूनिक पोजीशन के किसी पोस्ट के बारे में पता चले कि आप किसी पोजीशन में बैठे हैं या आपको किसी पोजीशन के लिए चुना गया, एक समय पे एक व्यक्ति को चुना गया किसी पोजीशन के लिए, तो उसके पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। इसको हम बोलते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए समझना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन बनता है। अगर इस पॉइंट को इग्नोर करोगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, ध्यान देना। जैसे एग्जांपल, ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन। अब देखो ये कैसा नाउन है? ये प्रेडिकेटिव नाउन है। ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। अब यहां चेयरमैन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाना है, ऐसे मत बोल देना कि ही वॉज इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड या ही वॉज इलेक्टेड ए चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, यहां कोई आर्टिकल नहीं लगेगा।
यहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि प्रेडिकेटिव फॉर्म में ये नाउन आया है, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्या है, मिस्टर बैनर्जी बिकेम प्रिंसिपल। अच्छा, मिस्टर बैनर्जी बिकेम द प्रिंसिपल नहीं बोलना है, मिस्टर बैनर्जी बिकेम ए प्रिंसिपल नहीं बोलना है, बल्कि मिस्टर बैनर्जी बिकेम प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज इन 2010। यहाँ प्रिंसिपल से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाना है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद और आर्टिकल हमें कहाँ नहीं लगाना चाहिए, तो ध्यान देना, इन सर्टेन फ्रेजेस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं और ऐसे ऐसे फ्रेजेस से क्वेश्चन बिल्कुल आ जाते हैं। तो कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनमें आर्टिकल नहीं होता है, तो यहाँ पर हम ऐसे फ्रेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, कंसिस्टिंग ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसे फ्रेजेस जिनके अंदर ट्रांजिटिव वर्ब्स होगा और उसका अपना ऑब्जेक्ट होगा। भाई ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होगा, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, इसका मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हूं, अगर आपको नहीं पता तो आप जाकर के देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, मेरे चैनल पे बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया। बट आप ये ध्यान रखो कि ये सारे जो फ्रेजेस है इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं, जैसे कि टू कैच फायर, अब टू कैच अ फायर मत बोल देना, टू कैच द फायर मत बोल देना। उसके बाद टू टेक ब्रेथ, टू गिव बैटल, टू कैस्ट एंकर, टू सेंड वर्ड, टू ब्रिंग वर्ड, टू गिव एयर, टू ले सेज, टू सेट सेल, टू लूज हार्ट, टू सेट फुट, टू लीव होम, टू स्ट्राइक रूट, टू टेक ऑफेंस। ये सारे फ्रेजेस में कभी भी देखोगे आप आर्टिकल कभी भी नहीं मिलेगा, और अगर गलती से कहीं लगा हुआ है तो वो सेंटेंस गलत है, और अगर आप गलती से कहीं लगा देते हैं तो इसका मतलब आप गलत सेंटेंस बना रहे हैं। तो ध्यान रखना है आपको कि इन फ्रेजेस के साथ कोई आर्टिकल नहीं। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या, अगेन ये फ्रेजेस से रिलेटेड है, तो अगेन इन सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ प्रेपोजिशन फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट। तो कुछ ऐसे फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर एक प्रेपोजिशन होगा और उस प्रेपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट होगा, जिनके अंदर कोई आर्टिकल ए एन द का यूज नहीं करते हैं। जैसे ये फ्रेजेस क्या क्या है, एट होम बोलोगे, एट द होम नहीं बोलोगे, एट ए होम नहीं बोलोगे, इन हैंड हो गया, इन डेट हो गया, डे बाई डे हो गया, डे बाई डे हो गया, ठीक है, बाई डे, बाई नाइट, एट डे ब्रेक, एट सनराइज, एट नून, एट सनसेट, एट नाइट, एट एंकर, एट साइट, ऑन डिमांड। ये सब क्वेश्चंस प्रीवियसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसका महत्व अभी नहीं पता चलेगा, आपको तो अभी इसका महत्व पता ही नहीं चलेगा, आपको इसका महत्व तब पता चलेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और फंसोगे तब पता चलेगा। इसलिए मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ कि आप इन पॉइंट्स पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जहाँ पर जो चीज़ इंपॉर्टेंट रहता है मैं ऑलरेडी बता देता हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट भी किया हूँ, बहुत सारे पब्लिशर्स के लिए मैंने कंटेंट राइटिंग का भी काम किया है। आज के डेट में आप बहुत सारे मॉक टेस्ट देते हो ना, बहुत सारे लोगों को मैंने क्वेश्चन बना करके दिया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे मेरे रिसर्च बहुत अच्छे रहते हैं, तो मुझे पता है क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा है। इस कारण से मैं पॉइंट आउट करता हूँ कि इन बातों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ऐसे ऐसे चीज़ें आपको फंसाने का काम करते हैं। उसके बाद एट इंटरेस्ट, ऑन अर्थ, बाई लैंड, बाई वाटर, बाई रिवर, बाई ट्रेन, बाई सेमेस्टर, बाई स्टीमर, बाई नेम, ऑन horseback, on foot, on deck, in jest, at dinner, at ease, underground, above ground। सो ये सारे फ्रेजेस के अंदर कोई आर्टिकल नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल आपको इस बात को ध्यान रखना होगा। उसके बाद अब आइए बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे, रिपीटेशन ऑफ द आर्टिकल। ओमिशन हमने देख लिया, ओमिशन के टोटल हमने 10 पॉइंट देखे जहां पर आर्टिकल यूज नहीं करना है। अब बात करेंगे रिपीटेशन, यानी आर्टिकल को कहाँ हम रिपीट कर सकते हैं और कहाँ रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों सेंटेंसेस को सबसे पहले देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट डॉग। अब देखो यहाँ पर डॉग तो एक ही दिखाई दे रहा है, और इस डॉग को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर दो एडजेक्टिव आया, एक ब्लैक बोला जा रहा है और एक वाइट बोला जा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दो डॉग है, एक ब्लैक वाला अलग डॉग है, व्हाइट वाला अलग डॉग है, इसका ये मतलब हुआ, या फिर डॉग एक ही है और उस डॉग के दो कलर है, उसी डॉग का ब्लैक कलर भी है व्हाइट कलर भी है, क्या सेंस बन रहा है। तो देखो अगर किसी एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स आए तो आपको आर्टिकल केवल पहले एडजेक्टिव, जो पहला वाला एडजेक्टिव होगा सीक्वेंस में, उसके पहले लगाना है। तो यहां पर डॉग एक ही है, ये डॉग जो है ना ये एक ही है, दो अलग अलग डॉग नहीं है, और इसको डिस्क्राइब करने के लिए दो दो एडजेक्टिव आए।
एक तो ब्लैक आया है और एक व्हाइट आया है, तो आप जो पहला एडजेक्टिव होगा उसके पहले आप आर्टिकल लगाओगे। तो देखो ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। पहला एडजेक्टिव कौन है? ब्लैक है, तो इसके पहले हम आर्टिकल लगा दिए। ठीक है, तो ऐसे करना, ऐसे गलती मत कर देना कि आप पहले नहीं सेकंड वाला में ए लगा दो, ऐसा गलती मत करना। या फिर आप ऐसा गलती मत करना कि दोनों के पहले आप आर्टिकल लगा दो, क्योंकि दोनों के पहले आर्टिकल लगा दोगे तो उसका मीनिंग कुछ और निकलेगा, जो कि आपको सेकंड एग्जाम्पल में मिलने वाला है। तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि एक ही व्यक्ति या वस्तु को या एनिमल को वो डिनोट कर रहा है तो केवल पहले में लगाएंगे, केवल पहले वाला एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल लगाएंगे। लेकिन यहां देखो, यहां भी डॉग एक ही बार लिखा हुआ है और सिंगुलर के फॉर्म में लिखा हुआ, बट यहां देखो क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ ब्लैक व्हाइट डॉग, और यहां पर दोनों एडजेक्टिव से पहले देखो आर्टिकल ए लगा, यहां भी लगा ब्लैक से पहले भी और व्हाइट से पहले भी। तो जब किसी नाउन के पहले दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स आते हैं और हम आर्टिकल सभी एडजेक्टिव के पहले लगाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु नहीं है, वो अलग अलग व्यक्ति या वस्तु है। तो यहां पर हम क्या हो रहा है कि यहां पर दोनों के पहले आर्टिकल लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहां पर दो डॉग है, यहां पर एक ही डॉग है, लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में दो डॉग है, एक डॉग ब्लैक कलर का है और एक डॉग व्हाइट कलर का है, तो दो अलग अलग डॉग है। क्लियर है बात आपको? चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद देखो ये दो एग्जाम्पल आप देखेंगे, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज अब्सेंट। अब देखो यहां इज क्यों लग रहा है, यहां इज इसलिए लग रहा है क्योंकि यहां पर एक ही व्यक्ति है जो दो दो पोस्ट को संभाले हुए हैं। सेक्रेटरी का भी पद उसके पास है और ट्रेजरर का भी पद उसके पास है। हमें कैसे पता चलेगा कि एक ही व्यक्ति दोनों पद को होल्ड कर रहा है? तो आपको ध्यान देना कि जब ऐसे पद बताने वाले, पोस्ट बताने वाले अगर दो नाउन हो और दोनों नाउन के पहले अगर आर्टिकल लगा हो, तब तो मतलब हुआ कि दो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग पोस्ट को होल्ड किए हुए हैं। लेकिन अगर आर्टिकल केवल पहले वाला में हो, आर्टिकल केवल पहले वाला नाउन के पहले हो, तो इसका मतलब है कि वह एक ही व्यक्ति है जो दो अलग अलग पोस्ट को होल्ड किए हुए। तो देखो यहां पर ट्रेजरर से पहले कोई आर्टिकल नहीं है, लेकिन देखो पहले जो नाउन है सेक्रेटरी, इसके पहले आर्टिकल द है, तो इसका मतलब है कि एक ही व्यक्ति है जो सेक्रेटरी भी है और ट्रेजरर भी है, तो इसलिए इसको सिंगुलर माना जा रहा है, इसलिए इज एब्सेंट बोल रहे हैं। यानी आपको भी अगर एक ही व्यक्ति को दोनों चीज बताना हो तो आप दोनों में आर्टिकल नहीं लगाएंगे, केवल पहले वाला में लगाएंगे। उसके बाद देखो सेक्रेटरी, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर। अब देखो दोनों के पहले आर्टिकल लगाए, तो जब दोनों के पहले आर्टिकल लगाए तो इसका मतलब है कि दो अलग अलग व्यक्ति है, दो अलग अलग पोस्ट को संभाले हुए है, एक सेक्रेटरी का संभाल रहा है और एक संभाल रहा है किसका? ट्रेजरर का। और इसलिए यहां पर प्लूरल वर्ब आर लगाया जा रहा है क्योंकि ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद ध्यान देना, वी में ईदर से मतलब हम लोग दोनों तरीके से कह सकते हैं। अगर ये बात बोलना हो तो हम लोग दोनों तरीके से कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? द थर्ड एंड द फोर्थ। देखो यहां भी हमने द लगाया और यहां भी लगाया, और चैप्टर तो एक ही बार लिखा हुआ, लेकिन दोनों के पहले आर्टिकल लगाया हमने, दोनों एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगाया। तो इसका मतलब पक्का है कि यहां एक चैप्टर की बात नहीं हो रही है, दो चैप्टर की बात हो रही है। एक चैप्टर का नाम है थर्ड चैप्टर और एक चैप्टर का नाम है फोर्थ चैप्टर। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां कोई आर्टिकल, यहां इसको सिंगुलर के फॉर्म में रखा। चैप्टर हम दो दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन इस नाउन को हम सिंगुलर के फॉर्म में ही रख रहे हैं, हम इसको चैप्टर्स नहीं लिख रहे हैं। लेकिन फिर प्लूरल कैसे बताओगे आप? भाई दोनों एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगा दो, काम आपका बन जाएगा। या फिर इसी बात को आप दूसरे तरीके से कहना चाहते हैं तो आप क्या करो, चैप्टर्स को प्लूरल कर दो, आप इसको चैप्टर्स बना दो, प्लूरल कर दो, और तब इस केस में आप सेकंड वाले एडजेक्टिव से पहले आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना, केवल पहले वाला में लगा दो, केवल पहले वाला में लगा, जैसे थर्ड से पहले लगा दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? ये तो दोनों ही तरीका कहने का सही है, दोनों का बात सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद हाँ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, एक्सप्रेसिंग। देखो इन एक्सप्रेसिंग कंपैरिजन, तो जब हम कंपैरिजन करते हैं, और दो एग्जांपल से मैं इसको समझाऊंगा, अगर दोनों एग्जांपल को ध्यान से देखोगे तो दोनों एग्जांपल आपको लगभग सेम लगेगा। यहां देखो, यहां पर जो है हम मैकेनिक से पहले, यानी यहां पर आर्टिकल ए लग रहा है मैकेनिक के लिए, यहां पर क्लर्क के पास कोई आर्टिकल नहीं लग रहा है। लेकिन सेकंड एग्जांपल में यहां पर भी आर्टिकल लग रहा है और यहां पर भी आर्टिकल लग रहा है, बस दोनों में फर्क इतना ही है।
तो यहां पर हम केवल पहले आर्टिकल लगा रहे हैं, केवल हम मैकेनिक के लिए पहले आर्टिकल लगा रहे हैं, क्लर्क के लिए आर्टिकल नहीं लगा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहां पर एक ही व्यक्ति है, तो जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के क्वालिटी से कंपैरिजन हो तो केवल फर्स्ट वाले में हम क्या करेंगे, आर्टिकल लगाएंगे, दोनों में नहीं लगाएंगे। सेंटेंस क्या है, ही इज बेटर, ही इज अ बेटर मैकेनिक देन क्लर्क, मतलब वो मैकेनिक का भी काम कर लेता है, क्लर्क का भी काम कर लेता है, उसके पास दोनों स्किल है। लेकिन यहां तक हम लोगों को मानना है कि वो क्लर्क का भी काम कर रहा है, मैकेनिक का भी काम कर रहा है, लेकिन वो मैकेनिक का काम ज्यादा अच्छा कर सकता है, क्लर्क की तुलना में वो मैकेनिक का काम ज्यादा अच्छा कर सकता है। तो यानी दोनों क्वालिटी सेम व्यक्ति का है, अलग अलग नहीं है, और इसलिए हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, केवल पहले वाला में आर्टिकल लगा रहे हैं। और सेकंड एग्जांपल देखो क्या है, सेकंड एग्जांपल भी सेम चीज है, बस यहां पर देखो आर्टिकल यहां भी लगा है और यहां भी लगा है। तो यहां पर हम जो तुलना कर रहे हैं ना, उसी के क्वालिटी से तुलना नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर उसको तुलना कर रहे हैं एक मैकेनिक के रूप में। ये जो ही है ना, ये एक मैकेनिक के रूप में है, और एक कोई दूसरा व्यक्ति है, एक कोई दूसरा व्यक्ति है जो ये क्लर्क है, ये जो क्या है, जो क्लर्क है, जो क्लर्क है, ये दूसरा व्यक्ति है, ये एक दूसरा व्यक्ति है, ये जो है ये मैकेनिक है, ये वाला व्यक्ति क्या है, मैकेनिक है, ये मैकेनिक है और ये क्लर्क है। अब यहां पर मैकेनिक की तुलना क्लर्क से हो रहा है, मतलब क्या है कि ये मैकेनिक है और ये इंसान क्लर्क है, तो ये जो इंसान है ना, ये जो मैकेनिक है, ये क्लर्क की तुलना में ज्यादा बेटर है, ये जो मैकेनिक है ये क्लर्क की तुलना में ज्यादा बेटर है। यहां दो अलग अलग लोगों की कंपैरिजन हो रही है, लेकिन पहले वाले सेंटेंस में एक ही व्यक्ति है जिसके अंदर दो तरह के स्किल है, यहां पर उसके स्किल से कंपैरिजन हो रही है, लेकिन यहां दो अलग अलग व्यक्ति से, मतलब हमारे पास एक मैकेनिक भी काम करता है और एक क्लर्क भी काम करता है। लेकिन मेरा मानना है कि मेरा जो मैकेनिक है ना, सबसे अच्छा आदमी है भाई, उससे कहीं ज्यादा, क्लर्क से कहीं ज्यादा अच्छा काम करता है, ये सेंस निकल रहा है। तो जब अलग अलग सेंस देना हो, डिफरेंट पर्सन का सेंस देना हो, तो ऐसे तुलना में, ऐसे कंपैरिजन में आप दोनों में क्या करेंगे, आर्टिकल लगाएंगे। लेकिन जब आपको सेम व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो आप केवल फर्स्ट में ए लगाओगे, दोनों जगह आर्टिकल नहीं लगाओगे। तो ये बात आपको समझ में आ गया, क्लियर है? चलिए, तो इसी के साथ आपका आर्टिकल का चैप्टर होता है समाप्त। आर्टिकल में मैंने सारे कंसेप्ट कवर किया जो इस बुक में है, ठीक है। लेकिन मैं अंत में यही बात बोलूंगा, हम लोग केवल एक माध्यम है, एक टीचर है किसी भी कंसेप्ट को समझाने के लिए, लेकिन जो बात आपको बुक में मिलेगी ना, वो शायद हम लोग देने में शायद पीछे रह जाए, या हम लोग उतना बेटर ना दे पाए। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगर हो सके तो बुक को, रेनन मार्टिन का बुक आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। तो केवल कंसेप्ट ही नहीं जानना है, एक्सरसाइज भी आपको बनाना है। बुक में आपको ढेर सारे एक्सरसाइज मिल जाएंगे। ये जितने भी कंसेप्ट मैंने बताया, इसको आप कैसे रिकॉल करोगे, इसके लिए आपको एक्सरसाइज लगाने हैं। और अच्छी बात है इस बुक की कि हर चैप्टर के बाद अच्छी खासी एक्सरसाइज दिया हुआ है, तो आप वहां पर एक्सरसाइज बना सकते हैं। आशा करता हूं कि ये बात मैं आपको समझा पाया, आप समझ पाए कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल क्या होता है, जीरो आर्टिकल कहाँ होता है, और आर्टिकल को रिपीटेशन में क्या, किन बातों को हमें ध्यान रखना है। तो आपको ये बात जरूर समझ में आ गया होगा। आर्टिकल का चैप्टर कंप्लीट। अगला शायद प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के बारे में हम पढ़ेंगे, और इस तरीके से सभी चैप्टर हम कवर करेंगे। तो बीच में जब रेनन मार्टिन का जो मैं सीरीज चला रहा हूँ, बीच में कभी कभी मेरे बिजी स्केड्यूल की वजह से कभी कभी 1-2 दिन वीडियो नहीं बन पाते हैं, बट आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट होती है कि सर प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। मैं भी खूब कोशिश करता हूं कि कंटिन्यू करूं। देखो अभी तक मैं ऑफिस में हूं अभी, और मैंने आज ठान लिया था कि चाहे जैसे भी हो, आज मैं एक रेनन मार्टिन का वीडियो बनाऊंगा तो बनाऊंगा, पक्का बनाऊंगा, और मैं बना रहा हूं। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग बिल्कुल इसे लाइक और शेयर कीजिए जितना हो सके। इस चैनल को एक बड़ा परिवार बनाइए, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा आपको और अच्छे से पढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन इट्स अ गुड बाय।